ग्वालियर के मुरार नदी, जिसको बैसली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अब अभी वर्तमान में नाले में तब्दील हो चुकी है और उसकी दशा सुधारने के लिए जहां प्रशासन नाकाम हो चुका है, तो वहीं अब संतों और समाज सेवियों ने इस नदी का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ग्वालियर अंचल के तमाम संतों की एक बड़ी बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर की बैसली नदी जो शहर के बीच से होकर गुजरती है, इसमें 3.5 दशक पूर्व साफ पानी बहता था। इस नदी को नमामि गंगे योजना में शामिल कर कायाकल्प करने के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बने। पैसा भी आया, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतर सके। अब ये नदी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। जहां आलीशान मकान बन गए हैं, तो वहीं नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी नाले में तब्दील हो चुकी नदी को किसी भी तरह से जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। यही कारण है कि अब अंचल के संत और समाज सेवियों ने इस नदी की कायाकल्प करने की ठानी है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक ग्वालियर के हुरावली तिराहे पर की गई, जिसमें सभी संतों ने एक राय में कहा कि नाले में तब्दील हो चुकी नदी को फिर से अपने मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 3 जुलाई से काम शुरू किया जाएगा। नदियाँ साफ होनी चाहिए। जब नदियाँ स्वच्छ रहेंगी, साफ रहेंगी, तो हमारे यहाँ जल का स्रोत बढ़ेगा और नदियाँ तो हमारे जीवन का एक आधार है। इसीलिए जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत अद्भुत है और सभी को करना चाहिए। ऐसा है कि जैसे ये नदी में गंदगी ज़्यादा फैल रही है, तो हमारा सभी संतों का कहने का मतलब ये है कि इस नदी को साफ करवाया जाए, जिससे जो है शहर का अच्छा वातावरण बनेगा, गंदगी हटेगी और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे संतों के साथ में, तो इसका जल्दी कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा नदी का। इसलिए ये हमारा कहना है। इस दौरान मौजूद समाज सेवियों ने कहा कि मुरार नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देना पड़ेगा। इस कार्य में सरकार और प्रशासन भी साथ में रखा जाएगा। संतों ने जो ज्ञापन प्रेषित किया है, उन बिंदुओं को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जुड़वाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि संतों के सानिध्य में जो आयोजन किया जाएगा वो निश्चित ही पूरा होगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे गंदा नाला में नदी तब्दील हो गई। लेकिन अब जन आंदोलन चलाया जाएगा। आज हम सब लोग संतों के सानिध्य में यहाँ बैठे हैं और उसका मूल उद्देश्य है कि मुरार की जो मुरार नदी है, जो बैसली नदी में जाके मिलती है, और एक जमाने में नीला पानी यहाँ 70 के दशक तक बहता था। लोग इसमें तैरते थे, इसमें घाट बने हुए थे और बहुत सुंदर स्वरूप था और इसकी वजह से पानी का वाटर लेवल बहुत ऊंचा था। लेकिन आगे आने वाले समय में ध्यान न देने के कारण ये गंदगी का एक नाला के रूप में परिवर्तित हो गया है। बैसली नदी पर प्रदेश सरकार और जनप्रतिनिधि नगर निगम ने ध्यान दिया होता तो ये मुरार के आसपास के क्षेत्रों की प्यास बुझाकर जीवनदायिनी नदी साबित होती। लेकिन अधिकारियों की वजह से और बारिश कम होने व सीवर लाइनें नदी में खुलने से ये नाला बनकर रह गई है। इस नदी में साफ पानी बहाने और सौंदर्यीकरण के लिए चुनावों में मुद्दा तो उठा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि इस आयोजन के दौरान सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाज सेवी, व्यापारी, स्वयं सेवकों ने स्वच्छता से संकल्प पत्र भरकर 3 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान में श्रमदान करने की तारीख तय की है। स्वराज एक्सप्रेस से ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।